मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 अगस्त 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के बारे में, पेज नंबर 8। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करनी है तो विजिट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, द हिंदू फॉर यूपीएससी बाई सीएससी टॉपर। तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी बैंकिंग या एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आपको चाहिए ये रीडिंग करना रेगुलर बेसिस पे। आपकी वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर सुधारेगा। लॉ फेयर पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे राजनीति के बारे में बात हो रही है। कुछ नए मानसून सेशन में कुछ नए चेंजमेंट लेके आने की बात हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल होता है संघीय ढांचा, मतलब स्टेट की अपनी डिसीजन रहेंगे और सेंटर के अपने डिसीजन रहेंगे, ये उस पर अटैक कर सकता है। तो कानून को लेके जैसे कैसे पॉलिटिक्स, राजनीति में क्या इशू आ रहे हैं वो जानेंगे। फेडरल प्रिंसिपल्स मस्ट नॉट अंडरमाइन इन द नेम ऑफ प्रोबिटी। प्रोबिटी होता है जांच करना, उसकी उचितता जांचना। तो उन्होंने कहा कि फेडरल जो संघीय प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है, मस्ट नॉट बी अंडरमाइन, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए कि प्रोबिटी और जांच के नाम पर या उचितता के नाम पर। अभी आए हैं 3 बिल्स इंक्लूडिंग वन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान अमेंडमेंट होगा, आर्टिकल 386 के अंदर है, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अमेंड करने के लिए, या कुछ स्टेट्स का भी उसमें एग्रीमेंट चाहिए। इंट्रोड्यूस हरिडली, मतलब इंट्रोड्यूस किए गए थे, हरिडली मतलब जल्दी जल्दी से, बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ पार्लियामेंट सेशन। तो पार्लियामेंट सेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। और परपोर्टेडली होता है तथाकथित, कन्फर्मेटरी नहीं है, मेंट ये बने हुए थे, टू इम्प्रूव प्रोबिटी जांच करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेवारी ठहराने के लिए, फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। तो इन सारे अथॉरिटीज के लिए उनकी जांच और अकाउंटेबिलिटी के लिए, उचितता ठहराने के लिए। दे विल लूज देयर पोजीशन इफ एनी ऑफ देम डिटेन्ड बाय ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो उनकी पोजीशन लूज कर देंगे, वो गवा देंगे अगर वो एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे ईडी वगैरह जो हैं, यस एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इन्फोर्समेंट या पुलिस जो भी एजेंसी इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 ईयर और मोर। मतलब ये अभी ड्राफ्ट में है या लेके आए थे कि इंट्रोड्यूस किया गया था, 5 ऐसे मतलब 5 साल से ज़्यादा जिसमें सज़ा होती है ना, कुछ ऐसा कोई क्राइम है उसके अंदर किसी ईडी वगैरह या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, एनफोर्समेंट अथॉरिटी किसी को पकड़ लेती है ना, तो उसको पोजीशन गवा देंगे, वो ख़त्म हो जाएगी उनकी, मिनिस्टर वगैरह या चीफ मिनिस्टर या पीएम। अपॉन एक्विटल जैसे जो त्याग देने के बाद, दे कुड रिटर्न, वो मतलब वो जो गवर्नमेंट उनको त्याग देगी, मतलब छोड़ देगी ना, ईडी वगैरह, वो रिटर्न आ सकते हैं। एनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, कोई भी कोई जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है जिसके बारे में पता ना, ऑब्जेक्टिव कन्फर्मेटरी ऑब्जर्वर वुड बी ससेप्टिकल ऑफ द स्टेटेड इंटेंट। स्टेटेड जो कहा गया है इंटेंट, उद्देश्य ऑफ दिस प्रपोजल, कोई भी ऑब्जेक्टिव जो इसका उद्देश्य है, ऑब्जर्वर वुड बी ससेप्टिकल, कोई भी मान लो जिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ससेप्टिकल है, संशय है, तो स्टेटेड जो बताया गया ना, इंटेंट ऑफ दिस प्रपोजल्स, कोई ये कंफर्म नहीं है प्रपोजल जो दिए गए हैं। द कंसर्न एक्सप्रेस बाय द अपोजिशन, अभी क्या कहा है, कोई ऑब्जर्वर वुड बी ससेप्टिकल, जो ऑब्जर्वर रहेगा, इसको देखने वाला, निगरानी वाला, वो डाउट में रहेगा कि क्या स्टेटेड इंटेंट है इन पर्पज का, जो मतलब कोई भी ऑब्जर्व करेगा ना कि भाई इनका पता ही नहीं चल रहा क्या उद्देश्य है जो ये नए प्रपोजल लेके आए हैं। अब कंसर्न, चिंता एक्सप्रेस की गई है ना बाय द अपोजिशन पार्टी या लीगल माइंड, जो लीगल फ्रेटर्निटी के आदमी हैं, दैट द प्रपोजल ओपनिंग न्यू एवेन्यू, एक नया रास्ता खोल देंगे, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब कन्फाइंड हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाएगी, इज लेजिटिमेट करेंगे। द क्लेम, जो दावा कर रहे हैं, दैट प्रपोज लीगल रेजिम, जो प्रपोज किया गया ना, कानून व्यवस्था बना रहे वाले हैं, शासन, अप्लाइज इक्वली टू द प्राइम मिनिस्टर टू इज वीक। तो वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू हुआ है, ये बहुत ही लीगल रेजिम, प्रशासन की जो बात की गई है बहुत कम है, वीक है। कंसिडरिंग द फैक्ट, मतलब मानते हुए सच्चाई को, दैट ऑल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेंटर। एडमिन कंट्रोल किसके, सेंटर के अंडर में रहती है। नो सेंट्रल एजेंसी, कोई भी सेंट्रल लेवल पे एजेंसी है, सीबीआई, एनआईए, ईडी, विल एवर डिटेन, एवर मतलब कभी प्राइम मिनिस्टर को डिटेन किया, बट दे हैव ऑलरेडी अरेस्टेड सेवरल अपोजिशन चीफ मिनिस्टर। तो अपोजिट के जो चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने अरेस्ट कर रखा है, पहले आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। व्हेन व्यूड अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जब इसको देखा गया था अगेंस्ट द बैकड्रॉप पृष्ठभूमि ऑफ द पैटर्न ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल एजेंसी, जैसे सेंट्रल एजेंसी फंक्शन करती हैं, सच एज ईडी
और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या रियल इंटेंट ऑफ द न्यू प्रपोजल बाय द सेंटर। तो ये ट्रेंड देखा जो पीछे का भाई कैसे काम करती हूँ। कई बार बोलते हैं ना कि भाई ये केस्ड पैरेट की तरह भी सीबीआई काम करता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि न्यू प्रपोजल ऑफ द सेंटर अपीयर्स टू बी एम्पावर इटसेल्फ। तो ये एम्पावर करने की, शक्ति देने के खुद को, अपने आप को, विद स्वेपिंग। स्वेपिंग बिल्कुल एकदम एक तरफा और आर्बिट्रेरी, जो हमेशा विवाद से भरी रही ऐसी शक्तियां लेंगे ये, विच कैन बी यूज अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल्स, जो कि अगेंस्ट यूज की जा सकती है, जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, राइवल्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं। तो ये जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, द पुलिस आर ईगर टू अरेस्ट, वो बहुत ही ईगर है अरेस्ट करने के लिए और रहती है, मतलब ईगर टू अरेस्ट। एंड द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग बेल, तो जो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी आएगी ना ऑब्टेनिंग, प्राप्त करने में बेल, जमानत, ड्यू टू हार्श प्रोविजन इन द लॉ, बहुत कड़े कानून आएंगे इस कानून में जो है। एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या यूआपा है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो एज वेल एज जुडिशियल डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब पीछे हटना, इन ग्रांटिंग बेल, मतलब वो डिफिडेंस है, पीछे पीछे हटते रहते हैं न्यायिक में। ग्रांटिंग बेल इज मेकिंग लिबर्टी डिस्टर्बिंगली डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल होता है कि जिसको प्रदान किया जा सके, डिस्पेंसेबल। तो डिस्टर्बिंग मतलब ये डिस्टर्ब करने की बात है कि ये लिबर्टी को, जो आज़ादी को ना, ये बना देगा डिस्पेंसेबल, बहुत ही वो कभी कभी मिलेगी। करप्शन इज डेंजरस फॉर ए सोसाइटी, भ्रष्टाचार बहुत ही खतरनाक है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। बट कंबैटिंग इट, कंबैटिंग मतलब रोकना, कैन नॉट बी द कॉस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो न्याय के बेस पे इसको कंबैट नहीं कर सकते, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बोल रहे हैं। करप्शन प्रोसिक्यूशन, करप्शन को, जो भ्रष्टाचार को प्रोसिक्यूशन सजा देना, हैव अटेंड एन अनमिस्टेकेबल पॉलिटिकल कैरेक्टर। तो ये जो करप्शन का प्रोसिक्यूशन, वैसे किसी काम को करना भी होता है, तो ये करप्शन का प्रोसिक्यूशन एक्ट करना, हैव अटेंड कर चुका है, अनमिस्टेकली, बिना कोई गलती के, पॉलिटिकल कैरेक्टर बन गया है इन रिसेंट ईयर। द पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ए टारगेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट जो पैटर्न चला हुआ ना, इंडिविजुअल को टारगेट किया जाएगा छानबीन के द्वारा, व्हेन इन अपोजिशन, जो अपोजिशन में रहेगा, बट नो लॉन्गर वंस ही और सी स्विचेज साइड टू द बीजेपी इज नोटिसेबल। तो उन्होंने कहा कि वो मतलब ही है या कोई सी है, कोई भी मिनिस्टर है, अगर स्विच कर जाता है बीजेपी की तरफ तो उसको बचा दिया जाता है, ऐसे बोल रहे हैं राइटर। इफ द न्यू प्रपोजल आर एनेक्टेड इनटू लॉ, अगर इनको लागू कर दिया जाएगा कानून में ना, एंड इलेक्टेड ऑफिशियल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस मियर पुलिस एक्शन, पुलिस अगर अरेस्ट कर लेगी ना तो उसमें ही चला जाएगा उसकी पोजीशन, विदाउट फेयर ट्रायल, बिना जुडिशियल इंटरवेंशन के, कोर्ट के वगैरह के। एंड नोट टू मेंशन, मतलब ये मेंशन करने की बात नहीं कि जुडिशियल कन्विक्शन, तो जुडिशियल जो सजा है वो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले पुलिस अरेस्ट कर लेगी ना, जिसमें ऑफेंस में 5 साल से भी ज़्यादा सजा रहेगी, उसको डिस्कार्ड कर देंगे उसकी पोजीशन से, आउटस्टेड कर देंगे, निकाल दिया जाएगा बाहर ऑफिस से। कंसिडरिंग दिस सर्टेनिटी, जो निश्चितता है, दैट दिस विल, जो ये अच्छा है, इन प्रैक्टिस ओनली अप्लाई टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो ये इच्छा जो अप्लाई होगी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के लिए। इट विल आल्सो बी ए वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल, ये उल्लंघन होगा फेडरल प्रिंसिपल का। इट इज नॉट मियर ए कोइंसिडेंस, कोइंसाइड्स, कोइंसिडेंस मतलब होता है एक, ये नहीं है, संयोग की बात नहीं है। मियर मतलब ओनली। द सेंटर इज सीकिंग, वो खोज रहे हैं, इन्वेस्ट इन ए स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर, तो वो खोज रहे हैं कि इन्वेस्ट करें स्टेट गवर्नर ए वीटो ओवर एनी और ऑल डिसीजन ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर, जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर हैं, कानून बनाने वाले हैं, उनके तरफ वीटो गवर्नर की चाहते हैं, वो इसीलिए कानून लेके आ रहे हैं। द एग्जिस्टिंग लॉ प्रोवाइड फॉर द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल हु आर कन्विक्टेड इन केस और डिनाइड इन द न्यू प्रपोजल। तो क्या कि जो अब एग्जिस्टिंग कानून है ना, वो प्रोवाइड करते हैं कि रिमूवल ऑफिस का कोई भी इलेक्टेड ऑफिशियल है, वोटों से सिलेक्ट होकर आया है, हु कन्विक्टेड, जो कि मतलब सजा मिली है, केसेस में आर डिनाइड इन दी न्यू प्रपोजल, वो नए प्रपोजल में मना किया गया है। दिस प्रपोजल अमाउंट टू होल्डिंग समवन गिल्टी, जो प्रपोजल लेके आए ना कानून में, अमाउंट ये मतलब ये उस चीज़ के बराबर रहेगा, होल्डिंग समवन, किसी को गिल्टी मतलब ये दोषी है, अनटिल प्रूवन इनोसेंट, जब तक वो प्रूव ना हो जाए इनोसेंट। बट अपने जुडिशरी सिस्टम में क्या है कि आदमी इनोसेंट रहता है जब तक प्रूव ना हो जाए गिल्टी। बट ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, या जो पीएमएलए एक्ट है 2002 का, या 1967 का यूआपा एक्ट है, जो इसमें बताते हैं कि भाई जब तक मतलब आदमी को गिल्टी माना जाता है जब तक वो प्रूव ना हो जाए इनोसेंट। ऑल्सो डिसऑनरिंग, ये अपमान कर रहा है द वर्डिक्ट, फैसला ऑफ द पीपल हु इलेक्टेड देम, जो आदमियों ने इलेक्ट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए इस चैनल पे, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल सके। अगर आपको किसी भी एग्जाम की, कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं,
या कोई बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको PDF की ज़रूरत है फ्री में कोई भी बुक की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, कहीं से अरेंज करके आपको मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।